उसके नीतीश जी दोबारा जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, पूरे प्रदेश में जंगल नहीं महाजंगल राज काम हो गया है। नित्य क्राइम हो रहा है। मैं स्वयं बेगूसराय से बिलोंग करता हूं। बेगूसराय में डे बाय डे हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन का अपराधियों पर से खौफ समाप्त हो गया है। उनका शरीर हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने ही दल के जो उनके सबसे विश्वास पात्र हैं, चाहे वो आरसीपी सिन्हा जी सबसे उनके विश्वास पात्र थे, उनको उन्होंने बनाया, उन्हीं को बना दे मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर हाई प्रोफाइल हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री मुंह बंद किए हुए हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, नहीं संभलता है तो कम से कम गृह मंत्रालय तो इंडिपेंडेंट किसी को दें वो। और अब तो मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे 1 किलोमीटर के दायरे में रुपेश कुमार सिंह जो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे, उनकी हत्या हुई। जस्ट लाइक ये दिन दहाड़े शाम में हुई हत्या, अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजधानी पटना में अपराधी का जो खौफ है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। पटना पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। ऐसे में महागठबंधन के नेता और बिहार के कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे अमरेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या हो रहा है। सर, महागठबंधन में आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं और सरकार ये कह रही है कि कानून का राज रहेगा। राजधानी पटना में सरेआम जो है अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। देखिए, महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने चुनाव कैंपेन में सही कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। सरकार जो बनी है, उसके नीतीश जी दोबारा जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, पूरे प्रदेश में जंगल नहीं महाजंगल राज काम हो गया है। नित्य क्राइम हो रहा है। मैं स्वयं बेगूसराय से बिलोंग करता हूं। बेगूसराय में डे बाय डे हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन का अपराधियों पर से खौफ समाप्त हो गया है। और अब तो मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे 1 किलोमीटर के दायरे में रुपेश कुमार सिंह जो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे, उनकी हत्या हुई। जस्ट लाइक ये दिन दहाड़े शाम में हुई हत्या, अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। और पुलिस महकमे की नित्य समीक्षा बैठक सरदार पटेल भवन में जाके मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। योग्य अधिकारी, मैं तो मानता हूँ पुलिस के योग्य अधिकारी जो हैं उनको संट कर दिया गया है और जातीय आधार पर जो निकम्मे पदाधिकारी हैं उनको पदस्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कारण अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। केवल जो एस्कॉर्ट के साथ, गार्ड के साथ जो मंत्रिमंडल के लोग चलते हैं वही सुरक्षित हैं। अब इससे क्या होगा? पटना राजधानी, चीफ मिनिस्टर हाई प्रोफाइल हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री मुंह बंद किए हुए हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, नहीं संभलता है तो कम से कम गृह मंत्रालय तो इंडिपेंडेंट किसी को दें वो। उनसे नहीं चलने वाला है बिहार। मैं भी मानता हूं, मैं भी इस तेजस्वी जी की इस बात से सहमत हूं। बिहार उनसे नहीं चल रहा है, नहीं चलने वाला है। वो थक गए हैं। उनको अब सक्रिय राजनीति से अलग होके वो अपने ही किसी दल के जो उनके सबसे विश्वास पात्र हों उनको वो मुख्यमंत्री का दायित्व दे, बिहार की आम आवाम को चैन से जीने दें। मतलब आप साफ तौर पे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री से नहीं चल रहा है तो मुख्यमंत्री तो चुनाव कैंपेन में कहा कि मेरी अंतिम ये इलेक्शन है, मैं अंतिम बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो मान रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा। उनका शरीर हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने ही दल के जो उनके सबसे विश्वास पात्र हैं, चाहे वो आरसीपी सिन्हा जी सबसे उनके विश्वास पात्र थे, उनको उन्होंने बनाया, उन्हीं को बना दे मुख्यमंत्री। और आम आवाम को चैन से जीने दें, आम आवाम को शांति कम से कम प्रदान करें। कोरोना में उसी ढंग की स्थिति हुई। बिहारियों को वो अंदर आने नहीं दे रहे थे, उनको रोका, जगह लोग तबाह हो गया और आपका जीना तो भर कर दिया आप। तो कम से कम उनको चैन से रहने के लिए मुख्यमंत्री नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री के बने रहना चाहते हैं तो किसी दूसरे आदमी को पूर्णकालिक गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी दें। यही मैं उनसे कहना चाहता हूँ। अमरेंद्र सिंह जी, आप एक बात और कह रहे हैं कि आम क्या और खास क्या, यानी खास व्यक्ति के लिए जो स्कॉट है, जो बॉडीगार्ड हैं, अगर वो हटा दिए जाएं तो उनकी भी हत्या हो सकती है। हाँ,
वही तो स्थिति बनी हुई है। अब इससे क्या होगा? मेरे कहने का मतलब आम और खास तो बता रहे हैं कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल घटना, इतने रुपेश कुमार सिंह, इतने सज्जन, मिलनसार, सारे लोगों से अच्छे मधुर संबंध था, न अपराधियों से उनकी दूर दूर कोई वास्ता नहीं थी, लेकिन उनका हो गया। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर अब कोई सुरक्षित नहीं है। जो गार्ड के अंदर है, अगर उनका भी गार्ड हटा दिया जाए तो मुझे लगता है उनका भी जीना मोहरा दुभर हो जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है बिहार में। पूरी अराजकता का माहौल पिछले 3 महीने से बना हुआ है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों में प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है। सभी जगह वही स्थिति। दरभंगा में देखिए, कल घटनाएं हुई, रोज बलात्कार की घटनाएं, नित्य चोरी की घटनाएं, राजधानी की घटना। अब तो पटना में अपराधी घुस गए हैं और राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के आस पड़ोस अपराधी क्राइम करके दिन दहाड़े भाग रहे हैं। प्रशासन अभी तक पर ट्रेस नहीं कर रहा है, किसी को पकड़ नहीं पा रही है। महागठबंधन इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी? निश्चित तौर पर महागठबंधन इस मुद्दे को उठाएगी। अभी उन्होंने महागठबंधन ने कहा कि हाउस बुलाइए। जब कोरोना में आप स्कूल खोल सकते हैं तो हाउस बुलाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि इसी से सरकार डरती है। हाउस बुलाएंगे, हाउस में इस मुद्दे को उठाएंगे, सड़क पर इस मुद्दे को ले जाएंगे। इस मुद्दे अपोजिशन में तो हैं हम, तो जनता की बात को सरकार के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, और वो हाउस बुलाने से करते हैं। अभी महागठबंधन ने कहा कि सदन क्यों नहीं आप चलाना चाहते हैं, क्यों आप संक्षिप्त सदन चलाना चाहते हैं? क्योंकि आप भागना चाहते हैं, आप सब जनता के आवाम की समस्याओं से दूर भागना चाहते हैं। आपको भय है कि यहाँ पर अपोजिशन के लोग जनता की समस्याओं को उठाएंगे, इसलिए आप भाग जाना चाहते हैं। यही बात है। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये है अमरेंद्र सिंह, जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल अक्षम है, सरकार काम नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री अपने गृह विभाग को किसी दूसरे को दे या फिर इस्तीफा दे। इसको लेकर महागठबंधन जल्द ही सड़कों पर आंदोलन भी करेगी। बिल्कुल, ये चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, तभी जाकर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन।